नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastrommoneyGuru.com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 मई सन 2021। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोजीन्स के ऊपर क्या संभावनाएं बन सकती हैं एस्ट्रो टेक्निकल्स के आधार पर, एवं शेयर बाजार के अंदर भी क्या संभावनाएं बन सकती हैं। उससे पहले आज राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और वो खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश 5वां तत्व जो है वो इन 4 तत्वों में समावेशित है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए संभवतः दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। आपकी तीव्र बुद्धि, रिस्क लेने की कैपेसिटी निश्चित रूप से आपको दूसरों से आगे रखती है। आज आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए मुवाफिक है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन शुभ है। चंद्रमा आपकी राशि में बैठकर, वृषभ राशि में बैठकर त्रिकोण की तीनों राशियां 2, 6, 10 आपको लाभ कमा के दे रहे हैं। लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे, क्योंकि चंद्रमा आपकी त्रिकोण राशियों से 12वें स्थान पर है। तो संभवतः आपको आज परेशानियां बढ़े, स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़े और बड़ी ट्रेडिंग या वॉल्यूम पे किए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच में कारोबारी बंधु अतिरिक्त सावधानी रख सकते हैं। ये राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जिन्सों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आपको याद होगा हमने कल आपको चने में गिरावट की संभावना व्यक्त की थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई। चना कल गिरावट के साथ में बंद हुआ। गवार सीड के अंदर हमने कल ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं व्यक्त की थी, जो कि नहीं हुई और गवार सीड लगातार कल ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। शेयर बाजार के अंदर आपको याद होगा हमने आपसे चर्चा की थी कि आप सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखें, इंश्योरेंस सेक्टर पर नज़र रखें, शक्कर यानी चीनी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखें और बिजली यानी पावर सेक्टर्स पर नज़र रखें। निश्चित रूप से कल गिरते बाजारों के अंदर भी इन सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया और आज भी संभवतः ये सभी सेक्टर मुनाफा दे सकते हैं। अब आज कृषि जिन्सों में क्या संभावनाएं बनेगी। आज सोयाबीन एवं सरसों के अंदर तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये भी गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर ऑयल सीड्स के अंदर जबरदस्त तेजी का माहौल चालू है और यदि हम देखें कि 5% की बड़ी तेजी और 11% की तेजी पाम ऑयल में सप्ताह के दौरान दर्ज हो चुकी है। एक विशेष खबर और भी आ रही है कि उड़द आयात का कोटा सरकार ने 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। आपको याद होगा ना, हमने चीनी और चावल के ऊपर भी आपको लगातार तेजी की बात कही थी और चीनी ने 5.72% की बड़ी तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्ताह के दौरान दर्ज हो चुकी है। एक और विशेष खबर मक्का पर भी हमने आपको कहा था कि चीन सोयाबीन, मक्का और गेहूं लगातार बड़ी खरीदी कर रहा है और मक्का ने तो 32.24% की बड़ी तेजी, मासिक तेजी दर्ज हुई है। और ये विशेष ख्याल रखिए कि ये सब बाजारों के अंदर अप्रत्याशित रूप से हो रहा है। कमोडिटी का सुपर बुलिश साइकिल चुका है और लगभग चाहे वो मेटल हो, एग्रोजीन्स हो या फिर आयरन और हो, कोयला हो, इन सभी के ऊपर बड़ी तेजी एक के बाद एक दर्ज हो रही है।
आज आप सोयाबीन और सरसों में तेजी की संभावना बन सकती है, विशेष ख्याल रखें। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कैस्टर सीड भी आज मजबूती दिखा सकता है। ये था कृषि जिंसों पर आज का आकलन। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप निफ्टी या सेंसेक्स या इंडेक्स पर नजर नहीं रख के सेक्टोरियल एंड इंडस्ट्रीज बेस स्टॉक्स पे ख्याल रखें। फार्मा कंपनियों पे ध्यान रखें, हाउसिंग कंपनियों पे ध्यान रखें, फर्टिलाइजर कंपनियों पे ध्यान रखें, मेटल स्टॉक्स पे ध्यान रखें और चीनी या शक्कर के स्टॉक्स में ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको कहा, कमोडिटी का सुपर बुलिश साइकिल चालू हो चुका है, अतः कमोडिटी बेस जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, जैसे गोदरेज एग्रोवाट। रुचि सोया, उस पर भी नजर रख सकते हैं। हाउसिंग के अंदर जीआईसी हाउसिंग पे भी नजर रख सकते हैं। फार्मा के अंदर कैडिला हेल्थ, डॉक्टर रेड्डी, इस पे भी नजर रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त फाइजर कंपनी पर भी नजर रखी जा सकती है, एस्ट्रोजेनिका पे भी नजर रखी जा सकती है। और शक्कर के अंदर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। और पावर सेक्टर के अंदर आप नजर रख सकते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, इन पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, छोटी अवधि के व्यापारी तो बेहतर रहेगा। हमेशा 2% से ज्यादा कभी भी नुकसान एक ट्रांजैक्शन में नहीं झेलना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक करने के बाद अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको विश्लेषण कर अग्रिम अनुमान देती है, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, करेंसी बाजार हो या फिर मानसून। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।